यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, सोर समीक्षों और सौर सकेर का अड़ी रस्कर या कथा करना अड़ी रस्कर पे जारवा होगा तो उन्हें इंसान को पहले तो अभी दुलर से अभी सहावी मौत जिनका तीन मौसम तय करना थोड़े थोड़े दाम हो गाय करना शिकारी पड़ा से मैं अन्य दाम पड़ा किधर अगवा मौसम में अपने नोटे पे सके आज नहीं तो नौका ही नया बोला अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, ना लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव। चुनाव तो अभी बहुत दूर है, यानी लोकसभा का चुनाव भी लगभग 10-11 महीना बचा हुआ है और विधानसभा का तो 1.5 साल है। इसलिए आज आपके बीच में आए हैं तो आज आपसे कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि आज आप सब देखते होंगे कि इस देश में और प्रदेशों में भी जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो विकास का काम होता है और जब बाकी लोग सरकार बनाते हैं तो फिर लूट मच जाता है, भ्रष्टाचार होता है, चर्चा यही होती है। और इसलिए मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप जरा याद करिए कि आज जो झारखंड राज्य में बना है किसने बनाया। शिबू सोरेन जी कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी कहते हैं हमने बनाया, हम लोगों ने लड़ा, लेकिन वो लोग जब लड़ाई लड़ते थे तो उसके बदले में वो लोग पैसा वसूल करते थे। पूरी दुनिया इस बात को जानती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार तो इस देश में 1947 से लेकर के लगभग 60 वर्षों तक रही और 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया और झारखंड पार्टी के नेता भी कांग्रेस को साथ देते रहे, सपोर्ट करते रहे, लेकिन अलग झारखंड राज लोग नहीं बनाए। अलग झारखंड राज्य तब बना जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी और आप सब लोगों ने भी यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अब याद करिए 1998 में हम इसी दुमका लोकसभा क्षेत्र से एमपी थे, 1999 में भी हम इसी क्षेत्र से एमपी थे दुमका लोकसभा से और भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे और जब 98-99 में अटल जी प्रधानमंत्री बने, सरकार बना और आपने यहाँ से एमपी भी हमें बना करके भेजा तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य भी बना। उस समय शिबू सोरेन को एमपी नहीं थे, बल्कि झारखंड के तो कोई भी एमपी दिल्ली के पार्लियामेंट में नहीं थे। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आज किसी ने राज्य बनाया, यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं का किसी ने कोई सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया और अलग झारखंड राज्य बनाया। और अलग झारखंड राज्य बनने के बाद तो इस राज्य के भी हम मुख्यमंत्री भी बने। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव तक सड़कें भी पहुंच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, चाहे आदिवासी का गांव हो, चाहे गैर आदिवासी का गांव हो, चाहे वो संथाल का गांव हो, पहाड़िया का गांव हो, मंडल का गांव हो, खेतौड़ी का गांव हो, सड़कों से जोड़ने लगा। पहले आप याद करिए हम लोग मेला देखने जाते थे, हाट बाजार जाते थे, शादी में बहू को लाने भी जाते थे, बड़ा तो पैदल जाना पड़ता था। बस है कि नहीं बताइए, 20-25 साल पहले क्या था। लेकिन जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी तो गांवों तक सड़कें भी बनने लगा और नदी नाला में पुल पुलिया भी बना और आप तो पैदल लोग जाना भी भुला दिए, आप तो सब लोग गाड़ी से चलते हैं, तो गाँव है कि नहीं है बताओ। ये बीजेपी की सरकार थी, इस कारण से राज्य भी बना, बीजेपी की सरकार थी इसलिए पुल पुलिया भी बना।
आज लोगों की कठिनाई दूर हो गई और इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही करने के लिए आया कि जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है। और अभी जेएमएम की सरकार है तो क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आपको सुनील सोरेन जी बता रहे थे हमारे एमपी जाए नहीं है काटन गढ़ा लेकिन एमपी साहब काटन गढ़ा खोड़ गीते सलाम पूरी जगह मयूर अच्छी और गढ़ा खोड़ लेता मैं गीती हूँ सलाम पूरी रोज के कोई देगा और कोई कहना को सलाम महादेवन बगाल मिना को अभिजोरिया मिना को नौडेरन में जाए मिना को छोड़ेगा नौना को मिला को देगा छोड़ेगा कोई माओ को और बाकी वाला मोटा मोटा पैसा में को बोकारो से चला का रांची से चला का दिल्ली से चला का पटना से चला का अब उन्नति नेताओं बोले दिशा तबोन के पीछे झारखंड राज्य विभाग में ना ओनरे में बालू घाट में होका की फेरी की कहे का दुकान फेरी ये करता है पैसा वाला लगा काम है। ये बोला नेता में अभी अगर आप एक ट्रैक्टर बालू में आते हैं पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे या तो आप घूस दीजिए तभी आपको छोड़ेगा नहीं तो आपके ऊपर केस होगा थाना में ट्रैक्टर लगा देंगे। बात सच है कि नहीं बताइए? पहले कोई पुलिस वाला पकड़ता नहीं था जब हम इस राज्य के मुख्यमंत्री थे अभी छोड़ दीजिए तो बीजेपी की भी सरकार थी कोई पुलिस का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनना प्रारंभ किया तो दिल्ली और मुंबई से कलकत्ता से बड़े बड़े बिजनेसमैन को ले आया और बालू को भी यहाँ से सब बाहर भेजना शुरू किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ जिस प्रदेश में जहाँ सरकार हो अगर यहाँ के लोगों को ही सहूलियत नहीं हो यहाँ के लोगों को ही जो परेशान करता हो उसी सरकार को हमें बदलना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया यही बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। सरकार का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था ठीक हो। लेकिन आज हेमंत सोरेन की सरकार में क्या हो रहा है? चोरी है, डकैती है, हत्या, अपहरण, दो बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। कहीं पेट्रोल छिड़क करके आग में लगा दिए जाते हैं, कहीं मार करके तेल में बच्चों को टांग दिया जाता है, कहीं हत्या करके बच्चों को 50 टुकड़ों करके फेंक दिया जाता है। तो आज झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो? लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन वो किसके लिए हिम्मत है? अगर अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे उनको कोई डर नहीं है हेमंत सोरेन से, तो अगर डर है तो इस राज्य की जनता को डर। इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना, पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ करके जेल में डालना, सजा दिलाना। लेकिन आज झारखंड में हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है। आज इस प्रदेश के अंदर में आप जहां कहीं भी जाएंगे, जाना चाहिए, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। सड़क के किनारे खड़े हैं, बालू अगर आप ले जा रहे घर बनाने के लिए आपकी बालू को पकड़ लेंगे और आपके ऊपर केस करेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तो आज जिस काम था पुलिस का अपराधियों को पकड़ना, उसको छोड़ करके आज झारखंड में जो पुलिस है हेमंत सोरेन जी ने वसूली में लगा दिया है ताकि अपना तिजोरी को भर सके। और इसलिए आज ये हो, आज इस झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार है। सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा से कोई भी काम नहीं होता है। चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे वो रसीद ही आपको क्यों नहीं काटना हो या कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने के लिए पहले तो आपको दर्जनों बार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर चढ़ावा देना पड़ेगा, तभी आपका ये काम होगा, तभी आपकी सर्टिफिकेट बनेगी। आखिर ये अफसर इतना हिम्मत कैसे करते? बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगा, आखिर यह अफसर कैसे डरेंगे? तुमने कहा कि घुस नहीं, हमने प्रयोग किया हुआ है।
कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई जवानी बोल रहा हूं, दूसरे की सुनाए हो। कई लोगों से कहता हूं, जिस दिन इस प्रदेश में सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, तो वीडियो की कभी हिम्मत नहीं होगी, थानेदार की हिम्मत नहीं होगी तो गरीब जनता से वो पैसा वसूल करे। लेकिन आज तो इस झारखंड में वीडियो से हो, सीओ से हो, थानेदार से हो, डीसी से हो, एसपी से हो, सरकार ही पैसे वसूल रही है, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को यही कहने के लिए आया हूं, जब तक इस प्रदेश से भ्रष्टाचार शासन से नहीं समाप्त होता है तो झारखंड की जनता को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। हम यही कहने के लिए मैं आया कि हमें झारखंड की जनता को न्याय दिलाना, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना। आज आप देखें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, लेकिन झारखंड की सरकार जो चिंता करते, केंद्र से जो भी भेजते हैं, तो गरीबों की यहां तक वो भी ठीक से नहीं पहुंचता है। अब याद करिए, जब कोरोना का काल था, कारखाना बंद हो गया था, गाड़ी भी नहीं चलती थी, सब कुछ बंद था, लगता था पता नहीं क्या लोग कैसे जिंदा रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे लोग अपने बाल बच्चों को ठीक से खिला पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कोरोना के काल में भी गरीबों के जनधन खाते में उन्होंने पैसा भी भेजा, और साथ ही प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो फ्री में अनाज भी भेज रहे हैं। लेकिन आज इस प्रदेश में राज्य के जो सरकार है, राज्य के जो मुख्यमंत्री है, वो गरीबों की अनाज भी गरीबों के घरों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी भी कालाबाजारी होती है, उसकी भी बाहर में बेच देते हैं। इससे नहीं और दुखद क्या हो सकता है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो सरकार गरीबों का अनाज भी गरीबों के घर तक नहीं पहुंचा सकता है, तो वैसी सरकार को रखने का धरती में कोई हक नहीं बनता है, उनको हटाना चाहिए। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आप देखें, इस देश के, इस प्रदेश के अंदर में देश के प्रधानमंत्री नल से जल भी पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को शुद्ध जल मिले। लेकिन आज तो वो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ वो नल का जल की योजना है। कहीं कहीं वो चलता है, थोड़ी दिन वो भी सूख जाता है, कहीं ठीक से वहां भी काम नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज आप देखेंगे, इस झारखंड में खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, इस झारखंड में कोयला भी है, झारखंड में लोहा भी है, झारखंड में पत्थर भी है, झारखंड में बालू भी है। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो इस झारखंड प्रदेश के अंदर में अब पाकुड़ से लेकर के साहेबगंज, दुमका का रामपुरा, आपके बगल जो रामपुरा के बगल शिकारीपाड़ा ब्लॉक, सब जगह देखे पत्थरों का खदान। लेकिन उस पत्थरों की खदान कितने आदिवासी लोगों के पास है, कितने आदिवासी भाई बहनों को मिला है। तो आप अगर उस सूची को देखेंगे कि यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को एक भी पत्थर की खदान नहीं मिला है। पत्थर की खदान किनको मिला है? तो पटना से लोगों को आकर के दिया गया है, मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से लोग आए, बड़े बड़ी कंपनियों को दिया गया है। अगर यहाँ के लोगों को अगर उस पर हक नहीं मिलेगा, यहाँ के लोगों को मालिकियत नहीं मिलेगी, तो यहाँ के लोग कब आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए मैं लोगों से यह निवेदन करता हूं, आप आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जिताना, ताकि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो चाहे खदान हो या बालू हो, उसकी मालिकियत आपको दी जाएगी। झारखंड के लिए संथाल परगना के आपके यहाँ के रैयतों को मिलेगी, ताकि आप भी मालिक बन सके।
और मैं इसलिए कहता हूं, आप याद करो, जब हम इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो हमने तो बहुत लोगों को बस भी बांट दिया था, बस के मालिक बना दिए थे। हमने कहा कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को साथ देना तो खदान के भी मालिक बना देंगे, नदी नाला के बालों के भी मालिक बना देंगे। आपका हक है, आपके अधिकार है। और आज तो आप देखते हैं कि आप ये मालिक को छोड़ दीजिए, मालिक तो ये खुद बने हुए। अब इनके बिना कहीं भी कोई काम नहीं होता है। सरकारी नहीं, इलीगल तरीके से खदान भी इनके भाई के नाम से, जमीन भी इनके भाई के नाम से। और मैं तो कहता हूं कि विधायक यहाँ, आपके यहाँ से ये संथाल प्रगल की धरती और धोखा जिला से, लेकिन वो लोग कैसे, किस प्रकार से लोग लूटा है। हमें सबसे अधिक अगर जमीन किसी ने आदिवासियों का लूटा है तो शिबू सोरेन के परिवार में लूटा है। मैं पूरी दस्तावेज के साथ कहता हूं, हमारे पास पूरी सबूत है। और लूटा ही ऐसा नहीं, नाम बदल बदल करके भी ये लोगों ने लूटा है। जब हम इस बात को बोलते हैं तो शिबू हेमंत सोरेन को बड़ी तकलीफ होता है और मेरे ऊपर आधा दर्जन से अधिक थाना में केस कर दिया कि वो कहता है कि हमको लुटेरा कहते हैं। भाई अगर जो लूटता है तो उसको लुटेरा ही नहीं कहोगे, क्या कहोगे वो तो बताओ। और आदिवासियों का जमीन लूटा है, मुंडा का जमीन लूटा है, उराव का जमीन लूटा है, संतालों का जमीन लूटा है, सस्ते गांव में लूटा है गरीबों का। और नाम बदल बदल के, हेमंत सोरेन का नाम तो आप लोग सुने, लेकिन जमीन में उन्होंने हेमंत कुमार सोरेन कर दिया। पिताजी का नाम शिबू सोरेन को सुने, लेकिन शिव सोरेन कर दिया। यहां से विधायक के दुर्गा जी बात नहीं रहे, स्वर्ग को सिधर गए तो उनका नाम भी दुर्गा प्रसाद सोरेन कर दिया। पिताजी का नाम शिव सोरेन। आप बताओ भाई। और उसके बाद बसंत सोरेन का नाम हम लोग सुने, बसंत कुमार सोरेन। पिताजी का नाम शिव कुमार सोरेन। जो दस्तावेज हम लोग देखे तो लगा कि भाई ये लोग क्या कहते हैं। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा, जो लोग गरीबों को खुद ठगता है, कहता है हेमंत सोरेन जी कि हमारे बाबूजी महाजनों के विरोध में लड़ाई लड़े, जरूर लड़ते, लेकिन लड़ते लड़ते आज हालत ये हो गई, खुद ही महाजन बन गए। लुटेरों से लड़ते लड़ते खुद ही आप ये लुटेरा हो गए। आप तो अपने संपत्ति के मालिक हो गए। आप देखते ईडी वालों ने जब इनको नोटिस किया है तो अब और जवाब नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट गया, करोड़ों रुपए खर्चा करके ताकि वो बच जाए। कहते कह रहे कि बीजेपी वाले हमको परेशान कर रही है। हमने कहा कि भैया कांग्रेस के साथ तो सरकार बनाए हो ना। कांग्रेस पार्टी जब नरसिंह राव की सरकार बनाए बचाए और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए उन्हीं सरकार के सीबीआई ने शिबू सोरेन को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। तो जरा सोचो, उस समय तो कहां नरेंद्र मोदी जी थे राजनीति में, उस समय तो अमित शाह भी राजनीति में नहीं थे, उस समय तो बीजेपी भी सत्ता में नहीं थी। तो आप जैसा करनी वैसा भरनी, तो जैसा करता है वैसा उनको फल मिलता है। अगर आप गलत करेंगे तो गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। हेमंत सोरेन जी, अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है, आपने अगर कोई लूटा नहीं है, तो फिर आप क्यों डरते हो? चले जाओ ईडी के ऑफिस में, कागज पत्तर लेकर के दिखा दीजिए कि हमने कोई गड़बड़ नहीं किया। लेकिन इनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद गड़बड़ किया है, खुद ठगा है, खुद लूटा है। अब इतनी सारी जमीनें कैसे खरीद लेंगे कि भाई उनके पास कोई बिजनेस तो नहीं है, कोई व्यापार तो नहीं है। हम भी एमपी है 1998 से, हम भी भारत सरकार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कहां से पैसा आएगा? अगर आपने गलत नहीं किया तो फिर डरते क्यों? इसलिए मैं भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इस राज्य के अगर मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री रहते उस राज्य से कभी भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही मैं निवेदन कर रहा हूं, आने वाला जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो,
अब भारतीय जनता पार्टी को जिताना, तभी इस राज्य से भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। और लुईस जी हमको आते समय बता रही थी, अभी भी भाषण में दिए, आपका सोरेन जी भी, MP साहब भी भाषण में दिए कि गांव में बहुत कीचड़ है। मैंने कहा कि एक गांव की चिंता मत करना, जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में 24 में सरकार बनेगी, झारखंड के एक एक गांव को कीचड़ से मुक्त कर देंगे और सब गांव में आपको पक्की दिखाई पड़ेगा। किसी का फुल पाइप में कीचड़ नहीं लगेगा, किसी की मोटरसाइकिल नहीं फंसेगी, किसी की साइकिल नहीं फंसेगी और मां बहनों की साड़ी में भी कोई कादो नहीं आएगा। वैसा गांव और गली को बना देंगे हम सब लोग। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आपकी कीचड़ का समस्या है, ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस इतना ही आप साथ देना। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके विजय बनाना, फिर से देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। अब देखिए आपकी गांव से कीचड़ समाप्त होती है। ये बाबूलाल मारंडी आपके बीच ये वचन दे करके जा रहा है और इस काम को हम सब लोग पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।